साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। आज तो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, 2002 से गुजरात में चीफ मिनिस्टर भी रहे। आप हैरान हो जाएंगे कि जो बात दुनिया को बाद में समझ में आई होगी, गांधी परिवार और खास करके सोनिया गांधी को उसी समय समझ में आ गया था कि अगर मोदी जी को आज नहीं रोका गया तो आगे रोकना और मुश्किल हो जाएगा। यह बड़ी खबर और बड़ी साजिश का एक तरीके से खुलासा कर रहा हूं। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया? आप इस बात को जान करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों। एक तो इमरजेंसी आपने इंदिरा गांधी का देखा था ना, यह सोनिया गांधी का इमरजेंसी आपको दिखा रहा हूं। सोनिया गांधी जब मनमोहन की सरकार चला रही थी, उस समय की बात 2007 के दौरान की एक घटना बताता हूं दोस्तों। उस समय चुनाव आयोग में 3 लोग थे। मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाला स्वामी और 2 चुनाव आयुक्त, एक नवीन चावला और एसवाई कुरैशी। यही वाले कुरैशी जो अभी दिखते हैं, दिन भर गरियाते रहते हैं भाजपा को, वही कुरैशी साहब। आप जानते हैं क्या हुआ था? खबर पढ़िए। ये 10 अप्रैल 2007 की खबर है। क्या लिखा है? De-recognition of BJP within EC ambit argues कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीएम, कई दलों के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डी-रिकॉग्नाइज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसका सिंबल छीन लीजिए, खत्म कर दीजिए। जैसे बांग्लादेश में होता है ना, एक पार्टी आती है दूसरे को खत्म कर देती है, जैसे पाकिस्तान में होता है। जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में किया था, यह किया जा रहा था। भाजपा रहेगी नहीं तो मोदी जी आएंगे कैसे? मोदी जी का जलवा तो पूरी दुनिया में दिख रहा था, वो शुरू से ही दिखने लगा, ऐसा नहीं कि बात की बात है। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर होती ही नहीं तो फिर कहां होते मोदी? मान लीजिए, इसका अर्थ आपको समझाता हूं कि मान लीजिए अभी टीएमसी है, जीत जाए चुनाव, मैं जरा विपक्ष में करके बताता हूं, डी-रिकॉग्नाइज हो जाए। इसका मतलब है जितने विधायक हैं ना, वो फिर फ्री हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। भले आपके पास 300 विधायक हो, 215 विधायक हो, एक भी विधायक चाहे कि हम भाजपा में चले जाएं, फिर कुछ होगा नहीं, नियम कानून वो अलग हो जाएंगे। लेकिन उस समय तो वो कानून भी नहीं था। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की बात थी और सिर्फ ये जाने की स्थिति नहीं थी दोस्तों। मैं आपको एक और दिखाता हूं। ईसी आस्क्स बीजेपी व्हाई कांट इट बी डी-रिकॉग्नाइज। चुनाव आयोग ने 2007 में एक विवादित कम्युनल सीडी के मामले में भेज दिया चुनाव आयोग ने भाजपा से और स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों ना आपको राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसके अनुसार चुनाव आयोग ने पूछा कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, उसको क्यों ना फ्रीज कर दिया जाए, जो मान्यता आपको मिली है वो खत्म कर दिया जाए। देखिए, बहुत सहज लगेगा आपको दोस्तों। मान लीजिए अभी कांग्रेस को भेज दे चुनाव आयोग, क्या होगा? ये तो पूरी दुनिया में रो रो के, सिर पीट पीट के बता देंगे कि भारत तो खत्म हो गया, लोकतंत्र ही खत्म हो गया। ऐसा हुआ है दोस्तों। और ये कौन से चुनाव आयोग हैं आप समझिए। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नवीन चावला जो चुनाव आयुक्त थे, इसके बारे में एक कहानी बताता हूं। 1975 में जो आपातकाल के दौरान जातियां हुई थी ना, उसकी जांच की थी शाह कमीशन ने। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो नवीन चावला है, ये किसी भी सार्वजनिक पद के योग्य है ही नहीं। ये सत्ता के करीब रहकर सिर्फ भारत के नियम तोड़ता है। ये नवीन चावला के बारे में कहा गया। एमपी लैड फंड का विवाद, इसमें कहा गया कि नवीन चावला द्वारा जो भी निजी ट्रस्ट चलाए जाते हैं, कांग्रेस सांसद उनमें एमपी लैड से फंड को दान दे देते हैं। ये नवीन चावला, इनके लिए तो समझिए, ये जो सीईसी गोपाल स्वामी है, उन्होंने राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दी थी कि ये इसको हटाइए। ये पहली बार इतिहास में हुआ था। और दूसरे कौन? कुरैशी साहब। आप जानते हैं इनका कांग्रेस से क्या रिश्ता है। आज भी बेचारे एकदम से बोलते हैं, बस किसी तरीके। ये रहे चुनाव आयुक्त, लेकिन इन्होंने कभी उसकी मर्यादा का आज ख्याल नहीं किया है।
वो किसी भी चीज पे सवाल उठा देते हैं। तो आप सोचिए, ये देश ऐसा नहीं कि सिर्फ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया, सोनिया गांधी के समय भी ये घटनाएं हो रही थी। आप तो गनीमत बनाइए कि आज भाजपा है तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। बिल्कुल एक ऐसी कहानी आपके सामने रख रहा हूं जो आपने नहीं सुनी होगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। एचबी शॉर्ट्स एक कोशिश है दोस्तों कि जो खबरें छूट जाती हैं या ऐतिहासिक खबरें बहुत संक्षिप्त में 3 से 5-6 मिनट के भीतर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।